पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये आपको बहुत ही फैसिनेट करेगा। तो आगे चलते हैं और जैसे कि हम एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं एक छोटे से बच्चे की। तो यहाँ पे स्टोरी है मरुत्सामी की और आयरन पिलर की। तो मरुत्सामी देखिए छोटा सा बच्चा है जो क्या है, चल नहीं सकता। तो मरुत्सामी वाज सो एक्साइटेड हिज ब्रदर हैज प्रोपेल्ड मतलब ढकेलना his wheelchair all along the dusty stony path, stony मतलब पत्थरों वाला रास्ता, past the towering कुतुब मीनार एंड अप द मेटल रैम्प। तो मरुत्सामी जो है बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि उसका भाई जो है उसने क्या किया है, उसकी व्हील चेयर को ढकेलते ढकेलते बहुत ही धूल वाला जो रास्ता है, पत्थर वाला रास्ता है, उसको ढकेलते हुए वो कहाँ चले गए हैं, कुतुब मीनार के का जो पीछे का रास्ता है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। And it had been tough, but now he was here in the famous of iron pillar. It was an unforgettable experience. तो वो वहाँ पे क्या है, कुतुब मीनार और के पास जो है एक बहुत ही बड़ा आयरन का पिलर है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो वो आयरन को पिलर जो है उसको देखना उसके लिए बहुत ही अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है, उसको वो भूल नहीं सकने वाला एक्सपीरियंस है। तो ऐसा क्या है आयरन के पिलर में, आप खुद सोचिए। आयरन का पिलर तो अभी आप देखेंगे तो सब जगह मतलब आपको कहीं ना कहीं आयरन के पिलर्स दिख जाते हैं, तो वो तो बहुत ही कॉमन है। तो क्या इतनी खास बात है इस आयरन के पिलर में जो कि कुतुब मीनार के पास में है, तो हम आगे देखेंगे। तो आयरन पिलर देखने से पहले हम देख लेते हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी का मतलब होता है जो मेटल्स हैं, मेटल्स के बारे में आपने साइंस में पढ़ा होगा। मेटल्स कौन से मेटल्स होते हैं, जैसे कि आयरन मेटल होता है और बहुत सारे मेटल्स होते हैं, इसी तरीके से कॉपर मेटल होता है। तो इन सब की जो स्टडी होती है और इन सब से अलग अलग जो चीज़ें बनाई जाती है उससे मेटलर्जी होता है, उस साइंस को मेटलर्जी बोला जाता है। तो एंशिएंट इंडियन मेटलर्जिस्ट made major contribution to the metallurgy history of the world. Archaeological excavations have shown that Harappans were master craftsmen and had knowledge of copper metallurgy. They even manufactured bronze by mixing copper and tin. While the Harappan belonged to Bronze Age, their successor belonged to Iron Age. Successor मतलब उनके बाद में आने वाले लोग। इंडिया प्रोड्यूस्ड हाईली एडवांस्ड टाइप्स ऑफ आयरन फॉर्ज्ड आयरन, रॉट आयरन एंड कास्ट आयरन। तो यहाँ पे जो एंशियंट जो इंडियन मेटलर्जिस्ट है उनके बारे में क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है मेटलर्जिकल जो हिस्ट्री है वर्ल्ड को। मतलब जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस निकले हैं, जो धातु निकले हैं, जो चीज़ें निकली है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के दौरान में, एक्सकवेशन मतलब खुदाई के दौरान, और आर्कियोलॉजिकल जो टर्म है अब तो आप उससे फैमिलियर हो ही गए होंगे। तो जो हड़प्पन्स है वो क्या है, मास्टर्स क्राफ्टमैन थे। उनको क्या पता था, कॉपर से चीज़ें बनाना पता था, कॉपर की मेटलर्जी उनको पता थी, और उनको ये भी पता था कि कॉपर और टिन को मिक्स करके अलॉय बनाया जाएगा, उससे क्या बनेगा, ब्रॉन्ज। कॉपर और टिन को मिला के क्या बनेगा, अलॉय, ब्रॉन्ज। अगर कि दो मेटल को मिला के अगर कोई मेटल बनाया जाता है तो उसको अलॉय बोला जाता है। तो वाइल द हड़प्पन्स बिलोंग टू ब्रॉन्ज एज, अब जो हड़प्पन्स है वो कौन से एज को बिलोंग करते थे, ब्रॉन्ज एज को बिलोंग करते थे। लेकिन उनके जो सक्सेसर्स थे, जो उनके बाद के जो लोग हैं वो आयरन एज को बिलोंग करते थे। तो इंडिया में जो है हाई क्वालिटी, जो हाई एडवांस टाइप्स ऑफ आयरन फॉर्ज्ड आयरन है ना, आयरन फॉर्ज्ड आयरन है मिलते आए हैं। तो उसमें रॉट आयरन भी है। रॉट आयरन उसको बोलते हैं जो प्योर नहीं रहता, जिसमें कार्बन का जो मात्रा रहता है वो बहुत मतलब 2 to 3% कार्बन रहता है। और वो जो आयरन होता है वो मोस्टली जैसे रेलिंग्स हो गए, बाहर जैसे रेलिंग्स वगैरह बनाए जाते हैं, बाहर की कोई चीज़ें बनाई जाती है, उसके लिए रॉट आयरन यूज़ होता है। तो रॉट आयरन ज़्यादा चिकना नहीं रहता, एकदम चिकनाई नहीं रहती उसमें, तो इस तरीके के काम में यूज़ आता है। और कास्ट आयरन जो होता है एकदम थोड़ा प्योर फॉर्म ऑफ आयरन रहता है, जिसमें जो कार्बन का परसेंटेज बहुत ही कम होता है। और ये जो आयरन होता है, कास्ट आयरन जो होता है, वो जैसे यूटेंसिल्स वगैरह के लिए बनाने के लिए और बहुत ही फाइन जो चीज़ें बनाने के लिए कास्ट आयरन यूज़ होता है। तो हम आयरन पिलर के बारे में देख लेते हैं। जैसे हमने मेटलर्जी देख लिया, तो ये जो आयरन पिलर है इसकी क्या खासियत है।
द आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली इज अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट्स पर्सन। तो ये बहुत ही मतलब रिमार्केबल, मतलब एकदम मतलब देखने लायक है। लोग इसको मतलब याद करके रखें कि आयरन पिलर है यहाँ पे, और इसके जो स्किल्स है, स्किल जिस तरीके से इसको बनाया गया है वो मतलब देखने लायक है। तो इट इज़ मेड ऑफ आयरन। तो ये किससे बना हुआ है? आयरन से बना हुआ है। और इसकी हाइट कितनी है? 7.2 मीटर हाइट है इसकी। एंड इसका वेट क्या है? ओवर 3 टन्स। It was made about 1500 years ago. We know the date because there is an inscription on the pillar mentioning a ruler named Chandra who probably belonged to the Gupta dynasty, जिसके बारे में हमने चैप्टर 10 को। तो ये कब बनाया गया है? 1500 years पहले बनाया गया है अभी के टाइम से। और ये इसमें जो है इस इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, और रूलर इस इंस्क्रिप्शन में पिलर में जो रूलर है उसका नाम लिखा गया है चंद्रा। तो इससे हमको पता चलता है कि 1500 ईयर्स पहले बनाया होगा। तो चंद्रा मतलब चंद्रगुप्त के बारे में ही बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका अमेजिंग फैक्ट क्या है कि पिलर जो है उसमें अभी तक रस्टेड मतलब जंग लगना, अभी तक क्या है, जंग नहीं लगा है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जो आयरन का कुछ भी सामान यूज़ करते हैं, जैसे कि बाहर में अगर एक कील आप अगर मार्केट से लेके आएंगे तो कैसे रहती है? एकदम शाइनिंग रहती है। लेकिन अगर उसी कील को आप बाहर छोड़ दोगे कुछ दिनों तक तो उसमें क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। मोस्टली जो बारिश का सीजन है उसमें तो जंग लग ही जाता है। तो और रेलिंग्स वगैरह है जहाँ पे पेंट उखड़ जाता है, पेंट लगा हुआ भी है तो अगर रेगुलरली उसको पेंट नहीं किया जाएगा तो वहाँ पे जंग लगने लग जाता है। लेकिन इस आयरन पिलर की खूबी ये है, ये जो आयरन पिलर है कि इसमें जंग ही नहीं लगा है। तो आप सोचिए मतलब ये इसको किस तरीके से बनाया गया होगा, इस आयरन का क्या कॉम्पोजिशन होगा। तो अब हम आगे देखते हैं बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन्स। The skills of our craft person are also apparent in the buildings that have survived such as stupas। तो ये जो बिल्डिंग्स वगैरह है और जो स्ट्रक्चर वगैरह बनाया है उसमें जैसे वो भी क्या है, अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। तो आप मतलब सोचिए जैसे अभी की डेट में अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो थोड़े दिन बाद ही वो खराब होने लग जाती है। अगर अभी के डेट का आप सीमेंट का स्ट्रक्चर, सीमेंट और जो ब्रिक से बनती है बिल्डिंग, तो काफ़ी मतलब वो उतनी स्ट्रांग नहीं रहती। तो ये इसमें आप देखिए कितने सालों, हज़ारों साल हो गए, लेकिन जो काफ़ी सारी जो बिल्डिंग्स हैं, थोड़ा बहुत हमने पहले पढ़ा है, तो उसमें क्या है, ये सारा जो है मतलब वो अभी तक वैसे की वैसी ही है। तो उसमें से एक एग्जांपल हम ले रहे हैं स्टूपास का। तो स्टूपा का मतलब होता है माउंड। माउंड का मतलब होता है एक गोल आकार में ऊपर गुंबज के टाइप जो है, गुंबज का शेप को है, उसको स्टूपा बोला जाता है। तो वर्ड स्टूपा मीन्स माउंड। माउंड मतलब इकट्ठा करके रखना गोल आकार में। वेल देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ स्टूपा, राउंड एंड टॉल, बिग एंड स्मॉल। देयर दीज हैव सर्टन कॉमन फीचर्स। तो यहाँ पे बहुत तरीके के स्टूपास है, जो कोई राउंड है, कोई लंबा है, कोई बिग है, स्मॉल है। तो यहाँ पे जनरली देयर इज ए स्मॉल बॉक्स। अब यहाँ पे क्या है, सब में एक सिमिलरिटी है कि इसमें क्या है, एक स्मॉल बॉक्स प्लेस इज द सेंटर और हार्ट ऑफ द स्टूपा। तो ये जो स्टूपा है उसके बीच में एक स्मॉल बॉक्स रखा जाता है। तो दिस में कंटेन द बॉडली रिमेन्स सच एज टीथ, बोन और एशेस ऑफ द बुद्धा और हिज फॉलोअर्स और थिंग्स दे यूज्ड एज वेल एज प्रीशियस स्टोन्स और कॉइन्स। तो यहाँ पे छोटा सा बॉक्स रखा जाता था जिसमें जो है बुद्धा या फिर उसके फॉलोवर्स के बिलोंगिंग्स रखा जाता था। हो सकता है उनका जो बॉडली ऐश मतलब उनको जब जलाया गया तो उसकी राख रखी जाती थी, या तो उनका कोई भी बॉडी पार्ट जैसे टीथ हो गया, बोन हो गया, या तो फिर वो सामान जो वहाँ पे वो यूज़ करते आ रहे थे। तो दिस बॉक्स इज कॉल्ड रेलिक कास्केट। तो इसको क्या बोलते हैं, रेलिक कास्केट। रेलिक मतलब अवशेष, जो पुराना कोई यूज्ड सामान है उसको अवशेष कहा जाता है। और कास्केट मतलब बहुत ही सुंदर डेकोरेटेड एक बॉक्स। एंड वॉज कवर्ड विथ अर्थ। तो इस बॉक्स को क्या करते थे, मिट्टी से ढक देते थे। लेटर लेयर ऑफ मड, ब्रिक और बेक्ड ब्रिक वॉज एडेड ऑन द टॉप। तो अब कुछ दिन बाद जो है ब्रिक या फिर बेक्ड ब्रिक जो है उसको ढक दिया जाता था। एंड देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर वॉज समटाइम्स कवर्ड विथ कार्व्ड स्टोन स्लैब्स। तो अब उसके बाद कुछ जो है जो कार्व्ड स्टोन स्लैब्स है उससे उसको ढक दिया जाता था। ऑफन ए पाथ नॉन एज प्रदक्षिणा पाथ वाज लेड अराउंड द स्टूपा। तो यहाँ पे
एक पाथ रखा जाता था जिससे जो प्रदक्षिणा मतलब उसकी जो उसके आसपास लोग घूम सके, मतलब उसका एक राउंड लगा सके प्रदक्षिणा, मतलब उसका जैसे यहाँ पे अगर ये ऐसा लगा हुआ है तो उसका ऐसा राउंड लगा सके, उसको प्रदक्षिणा पाथ बोल रहे हैं। तो जैसे हम अभी जैसे मंदिर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, उसके एक चक्कर लगाते हैं, तो वही पाथ को प्रदक्षिणा पाथ कहा जाता है। दिस वॉज सराउंडेड विद रेलिंग्स, अब उसमें क्या लगा जाता था, रेलिंग्स लगा रहता था। द एंट्रेंस टू द पाथ वॉज through gateways. Devotees walked around the stupa in clockwise direction as a mark of devotion. Both railings and gateways were often decorated with sculpture. तो जो है एंट्रेंस क्या होता था, एंट्रेंस जो है गेटवे का, उसको भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किए जाते थे। जैसे आप देख सकते हैं ये एक स्तूपा है, तो देखिए कितना बड़ा स्तूपा है, और यहाँ पे ये प्रदक्षिणा पाथ है जिसमें रेलिंग्स वगैरह लगी हुई है, और ये क्या है, यहाँ पे का एंट्रेंस है। और ये कहाँ पे का है, द ग्रेट स्तूपा एट सांची मध्य प्रदेश। तो फाइंड अमरावती ऑन मैप 7 पेज 105, इसे प्रीवियस चैप्टर है, उसमें आप जो है मैप पे अमरावती को फाइंड आउट कर लेंगे। तो दिस वॉज अ प्लेस वेयर अ मैग्निफिसेंट स्तूपा वंस एग्जिस्टेड। मेनी ऑफ द स्टोन कार्विंग्स फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपास वे मेड अबाउट 2000 ईयर्स अगो। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा मैग्निफिसेंट मतलब बहुत बड़ा स्तूपा है जो कभी वहाँ पे हुआ करता था। तो वहाँ पे मैनी ऑफ द स्टोन कार्विंग्स, जो स्टोन कार्विंग्स इसको बोल रहे हैं, ये देखिए जो पत्थर में नक्काशी की गई है इसे स्टोन कार्विंग कहा जाता है। तो डेकोरेटिंग द स्तूपा मेड 2000 ईयर्स अगो। द other buildings were hollowed out of the rocks to make artificial caves. Some of these were elaborately decorated with sculptures and painting walls. तो बहुत सारे बिल्डिंग्स जो है उनको बड़े से पत्थर है ना, आपने देखा होगा, बहुत बड़ा बहुत बड़ा पत्थर है जिसको क्या है काट के आर्टिफिशियल केव्स बनाया गया है, जहाँ जो है मॉन्क्स वगैरह लोग रहते थे, मॉन्क्स हो गया। तो सम ऑफ दीज वेयर वेरी एलोबरेटिव मतलब बहुत ही बारीकी से और सुंदरता से उनको डेकोरेट किया गया, किसके स्कल्पचर से, जैसे इस तरीके का स्कल्पचर, और वॉल्स में क्या की गई है, पेंटिंग की गई है। तो यहाँ पे ग्रेट स्तूपा के बारे में दिया है जो सांची मध्य प्रदेश में है। तो स्तूपा लाइक दिस वन वेयर बिल्ड ओवर सेवरल सेंचुरीज while the brick mound probably dates to the time of अशोका। तो यहाँ पे अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है वो अशोक के टाइम का है, और जो बाहर जो डेकोरेट किया गया गेट पे और रेलिंग्स वगैरह वो दूसरे रूलर्स के द्वारा ऐड की गई है। तो यहाँ पे लेफ्ट में हम ये वाला स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर है स्कल्पचर फ्रॉम अमरावती। तो यहाँ पे ये स्कल्पचर है अमरावती से। तो यहाँ पे हाथी है, कुछ लड़ाई वगैरह का जो सीन को उसको दर्शाया जा रहा है। तो सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स, तो ये बुद्धिस्ट टेम्पल्स की बात हो गई। बुद्धिस्ट टेम्पल मतलब बुद्धिस्ट का जो मोनास्ट्री है, तो उनके पूजा पाठ करने वाला जगह है, उसके बारे में बात हो गई। अब यहाँ पे है सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स। तो अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वे आर बिल्ड एट दिस टाइम्स डाइटीज सच एज विष्णु, शिवा एंड दुर्गा। इसके बारे में हमने पहले भी देखा था कि कौन सा भगवान को पूजा जाता था, भक्ति वाले पार्ट में देखा था, विष्णु, शिवा और दुर्गा को पूजा जाता था। तो वे वर्शिप्ड इन दिस श्राइन्स मतलब जो टेम्पल्स है उनकी बात हो रही है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वाज रूम नॉन एज गर्भगृह। तो यहाँ पे जो टेम्पल है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, गर्भगृह। अभी भी आप मंदिर अगर जाते हैं तो मंदिर के बीच का जो पार्ट रहता है जहाँ पे भगवान को रखा जाता है उसे ही क्या बोलते हैं, गर्भगृह। वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डायटी मतलब जो मुख्य वहाँ पे भगवान है उसे रखा जाता है। इट वॉज हियर दैट द प्रीस्ट परफॉर्म्ड रिलीजियस रिचुअल्स एंड डिवोटीज ऑफर्ड वर्शिप टू द डायटी। तो जो भी संस्कार है, जो भी रिलीजियस रिचुअल्स मतलब संस्कार है धर्म से रिलेटेड, वो वहीं पे जो प्रीस्ट मतलब पुजारी वो वहाँ पे करा करते थे, और जो दर्शनार्थी हैं जो वहाँ पे आते हैं, डिवोटीज हैं, वहाँ पे पूजा किया करते थे। तो यहाँ पे देखिए मंदिर बना हुआ है। तो एट एन अर्ली टेम्पल एट भीतर गांव उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा टेम्पल है। तो ये किससे बना हुआ है, इट वॉज बिल्ड अराउंड अबाउट 1500 ईयर्स अगो एंड वॉज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक एंड स्टोन। तो ये बेक्ड ब्रिक्स और स्टोन से बना हुआ है। और यहाँ पे जो राइट साइड में है ये मोनोलिथिक टेम्पल्स है। मोनोलिथिक मतलब एक ही पत्थर से काट के बनाया गया। तो आप एट महाबलीपुरम, ये महाबलीपुरम में है। तो ईच ऑफ दिस वे आर कार्व्ड आउट ऑफ ह्यूज सिंगल पीस ऑफ स्टोन, दैट इज वाई दे आर नॉन एज मोनोलिथ। एक ही पत्थर से इसको काट के बनाया गया, इसलिए इसे मोनोलिथ बोला जाता है। वाइल द ब्रिक स्ट्रक्चर्स वेयर बिल्ड अप बाय एडिंग लेयर्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम बॉटम अपवर्ड्स इन केस द स्टोन कटर्स हैड टू वर्क फ्रॉम टॉप डाउनवर्ड्स।
तो यहाँ पे जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे कैसे बनाया जाता होगा, जैसे कि अभी के डेट में बनाते हैं नीचे से ऊपर, लेकिन जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसे ऊपर से नीचे, क्योंकि बड़ा सा पत्थर है उसको कट करने के लिए यहाँ ऊपर, जैसे ये बहुत बड़ा पत्थर रहा होगा, इसको ऊपर से कट करते हुए नीचे आए हैं। तो आप मतलब इमेजिन करिए, इसका तो ठीक है भाई, छोटे मतलब ब्रिक्स को वो करके मतलब पाइल्ड अप करके इसे बनाया गया। आप इसका सोचिए कि उस समय ना कोई मशीन हुआ करती थी, कितना स्किल्स था उस समय के लोगों के पास कि इतने बड़ा सा पत्थर रहा होगा, उसको काट करके कितने लोग लगे होंगे इसको बनाने के लिए, कितनी मेहनत लगी होगी इसे बनाने के लिए, मतलब किस तरीके से बनाते होंगे, मतलब वो मतलब समझ से परे है कि इतना सुंदर स्ट्रक्चर कैसे। तो मतलब ये सारी चीज़ें तो मुझे बहुत फैसिनेट करती है। अगर आप भी मतलब इस तरीके से सोचेंगे तो आपको हिस्ट्री कभी बोर नहीं लगेगा, मतलब एक एक्साइटमेंट रहेगी हमेशा हिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो आप इस तरीके से सोचें, नहीं तो आपको हमेशा मतलब सोशल साइंस जो है बच्चों का बहुत ही मतलब ऐसा सब्जेक्ट रहता है जो उसको पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से सोच के पढ़ेंगे, अपने माइंड को फैसिनेट करके पढ़ेंगे, तो आप कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में बोर नहीं होंगे। तो often as at Bittergaon, a tower known as Shikhara was built on the top of the Garbhagriha to mark this out as a scared place. Building Shikharas required careful planning. Most temple had a space known as Mandapad. It was a hall where people could assemble. तो यहाँ पे जो है, जो भी गर्भगृह होता था उसके ऊपर जो है एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था जिसे क्या कहा जाता था, शिखारा। जैसे अभी के टेम्पल में भी ऊपर अगर हम जो जहाँ पे मेन जो गॉड का स्ट्रक्चर रहता है उसको ऊपर बनाया जाता है, ऊपर ऐसे ट्रायंगुलर थोड़ा सा ऊपर ऊंचा बनाया जाता है, जिसको क्या जो बोलते हैं शिकारा, जहाँ पे झंडा वगैरह लगाते हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे ये वाला जो ऊपर का जो पार्ट है इसे, जैसे अगर यहाँ पे भगवान की मूर्ति और ये ऊपर वाला पार्ट है, इसे क्या बोला है, शिकारा। और जो मंदिर है उसके सामने स्पेस हुआ करता है जिसे कहा जाता था मंडपा, जहाँ पे जो भी हॉल है, जहाँ पे मंडपा हॉल हुआ करता था, जहाँ पे पीपल जो है असेंबल करते थे, पीपल वहाँ पे इकट्ठा करते थे। तो अगर आप अभी भी के मंदिर जाएंगे जहाँ पे थोड़ा बहुत बड़ा मंदिर है, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है देखने के लिए मिल जाएगी। कोई पुराना मंदिर जब भी आप विजिट करें तो ये सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखें, और वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा मतलब अपने माइंड को फैसिनेट करके वहाँ पे देखने का कोशिश करें। तो जब भी आप अपने फैमिली के साथ इस तरीके की जगह पर ट्रिप में जाए तो ज़रूर इन सब चीज़ों को नोटिस करें। तो फाइंड महाबलीपुरम एंड अहिहोल ऑन मैप पेज 105। तो महाबलीपुरम और अहिहोल हम पहले देख चुके हैं मैप में। तो सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वे बिल्ड इन दिस टाउन्स एंड सम ऑफ दीज आर शोन हियर। तो यहाँ पे बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं वो ये दोनों जो जगह है महाबलीपुरम और अहिहोल में बनाए गए हैं। तो यहाँ पे एक जो टेम्पल ये देखेंगे, ये बहुत बड़ा टेम्पल है। ये क्या है, दुर्गा टेम्पल है अहिहोल में, बिल्ड अराउंड 1400 ईयर्स अगो। तो ये भी मतलब आप देखेंगे, ये जो है ये पोषण शिकारा हो गया। यहाँ पे हॉल दिख रहा है सामने तरफ, तो हो सकता है वो मंडपा हो। तो देख सकते हैं मतलब ये भी हो सकता है एक बड़े से स्टोन से ही बनाया गया हो। तो देखिए कितना सुंदर टेम्पल है। तो हाउ वे स्टूपास एंड टेम्पल बिल्ड, अब इसको कैसे बनाया जाता था। देयर आर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग ऑफ अ स्टूपा और अ टेम्पल। यूजुअली किंग्स और क्वींस डिसाइड टू बिल्ड दिस एज इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर। तो ये जो है टेम्पल्स या फिर स्टूपा बनाना क्या है, सेवरल स्टेजेस में होता था। तो ये इनको बनाने के लिए यूजुअली जो किंग्स और क्वीन है वही लोग ये सब डिसाइड करते थे, क्योंकि क्या है इसमें बहुत ही पैसा लगने वाला, एक्सपेंसिव मतलब पैसा लगने वाला खर्चीला काम है ये। तो फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड, क्वारीड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस दैट वाज ऑफ्टन केयरफुली चूजन फॉर न्यू बिल्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है पत्थर, जो गुड क्वालिटी जो पत्थर हैं उनको खोजा जाता था, वहाँ से उखाड़ मतलब क्वारिड मतलब वहाँ से माइंड करके, मतलब वहाँ से निकाल के उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था वहाँ पे, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके आना। तो वहाँ पे लेके आना पड़ता था जहाँ पे न्यू बिल्डिंग बनने वाली है। तो पहले देखिए, अभी जब ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है तो हमारे पास ट्रेन है, हमारे पास ट्रक्स है जिससे है ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन अब उस समय की बात सोचिए, तो उस समय तो ये सब नहीं था, ट्रक्स ट्रेन तो नहीं थे। तो उस समय कैसे लाते होंगे,
तो बड़े बड़े हाथियों का यूज़ किया जाता रहा होगा। तो मे बी कि इंसानों को भी बोला जाता था कि हो जाता रहा होगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, मतलब कितना डिफ़िकल्ट टास्क रहा होगा उस समय के लिए। तो हियर दिस रफ ब्लॉक ऑफ stone had to be shaped and carved into pillars and panels for walls, floors and ceilings, and then these had to be placed in precisely मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इन द राइट पोजीशन। तो यहाँ पे फिर उसको उस जो स्टोन्स हैं उनको शेप में ला के उसको वॉल्स, फ्लोर और सीलिंग के हिसाब से उसको डेकोरेट करके उसको फिर एक अपने प्लेस में राइट पोजीशन में लेके आया जाता था। यहाँ पे देखेंगे अ जैन मोनेस्ट्री फ्रॉम उड़ीसा, the two-story building was carved out of a rock surface. Notice the entrance to the room. Jain monks lived and meditated in these rooms. तो यहाँ पे बहुत ही मतलब आप सोचिए ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा पत्थर है, ठीक, ये पत्थर रहा होगा, ये पूरा पत्थर ही रहा होगा। इसको क्या किया गया है, इसको कट करके ऐसे बनाया गया है। ये रूम्स है, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये रूम्स हैं जहाँ पे ये जैन मॉन्क्स जो है, ठीक है, ये जैन मोनेस्ट्री है। तो जैन धर्म के जो मॉन्क्स है, जो भिक्षु है, वो यहाँ पे आके रह के मेडिटेट किया करते। तो आप मतलब इमेजिन करिए कि इसको कैसे काटा गया होगा, फिर डिज़ाइंस भी बनाए गए हैं। तो कितना मतलब डिफ़िकल्ट टास्क रहा होगा। फिर पिलर्स जो है उसको भी इसी से ही निकाल के बनाया गया है। अंदर रूम्स बनाए गए हैं, मतलब अनबिलीवेबल टाइप का मुझे तो लगता है ये सब स्ट्रक्चर्स जो है इसको कैसे बनाया गया होगा। तो बिलो इस स्ट्रक्चर फ्रॉम नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है, इसमें ये बताया जा रहा है कि पत्थर को ये खोद रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है। तो किंग्स एंड क्वीन प्रोबेबली स्पेंड मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी मतलब खजाना टू पे द क्राफ्ट्स पर्सन हु वर्कड टू build these splendid structure. Besides, when devotees come to visit the temple of stupa, they often brought gifts which were used to decorate the buildings. तो यहाँ पे किंग्स और क्वींस जो है वो पैसे खर्चा करते थे, अपना जो खजाना है वहाँ से जो क्राफ्ट पर्सन है उनको दिया जाता था। ये जो स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो मतलब इतने सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स हैं, ये भव्य जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए, और जो डिवोटीज वहाँ आते थे वो भी वहाँ पे गिफ्ट लेके आते थे टेम्पल ऑफ स्तूपा में। जैसे अभी भी हम मंदिर में जाते हैं तो हम दान पत्र रखा हुआ रहता है जहाँ पे हम दक्षिणा देते हैं, तो उसी तरीके से उस समय भी जो है जो भी वहाँ पे दर्शनार्थी आते थे, डिवोटीज आते थे, वो वहाँ पे टेम्पल्स में गिफ्ट लेके आया करते थे। और वो जो गिफ्ट्स है उनके पैसे से क्या है जो डेकोरेट किया जाता था बिल्डिंग्स को। तो फॉर एग्जांपल एन एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवेज एट सांची। तो यहाँ पे जो है सांची में जो लोग वर्कर्स हैं उन्होंने जो काम किया है उन्हें क्या गिफ्ट में दिया गया था, आइवरी वर्कर्स। तो अमंग द अदर्स हु पेड फॉर डेकोरेशन वे मर्चेंट्स, फार्मर्स, गार्लैंड परफ्यूम मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ्स एंड हंड्रेड्स ऑफ men and women who are known only by their names which were inscribed on pillars, railings and walls। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो भी मतलब वहाँ पे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते थे। तो कौन कौन होते थे, मर्चेंट्स हो गए, ये सारे लोग जो है कंट्रीब्यूट करते थे। और इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो वहाँ पे जो रेलिंग्स है, पिलर्स है, उसमें इनका नाम लिखा हुआ है। तो so when you get a chance to visit any of the buildings, remember how several hundred people probably worked to construct and decorate। तो जैसे कि मैंने बताया कि कभी भी आपको मौका मिले इस तरीके की जो जगह है उसको वहाँ पे जाने के लिए, तो आप मतलब खुद सोचिए कि कैसे मतलब कितना टाइम लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, कितने लोग लगे होंगे इस सब बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। तो अभी भी जैसे अगर आप देखेंगे जो डोनेशन की बात हो रही है जहाँ पे ये सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है, जो मर्चेंट, गार्लैंड मतलब माला बनाने वाले, परफ्यूमर्स मतलब जो परफ्यूम बनाते हैं, स्मिथ मतलब ब्लैक स्मिथ आपको पता ही है जो लोहार होता है, और बहुत सारे में तो इनका नाम लिखा हुआ है। वैसे ही जैसे कि आप अभी के भी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दिया हुआ रहता है उनके नाम लिखे रहते हैं मंदिर में। तो जब भी आप जगह मंदिर होकर चाहें तो ये सब चीज़ें देखने की कोशिश करें। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पेंटिंग से स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में, और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।